आज से कुछ दिन कबल खबर आती है कि अमीर बलाज कत्ल केस के की सस्पेक्ट एहसन शाह, जो कि इस वक्त जेल में थे, रात गए इन्हें पुलिस किसी जगह बरामदगी के लिए लेके जा रही थी कि इन्हें कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के हवाले से दो मौक़िफ़ पाए जाते हैं, एक है पुलिस का और दूसरा है एहसन शाह की वालदा का। पुलिस का ये कहना है कि रात को हम एहसन शाह को एक जगह बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे कि अचानक एहसन शाह के भाइयों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस वैन पर हमला कर दिया। वो एहसन को छुड़वाना चाहते थे, लेकिन हुआ यूं कि अपने भाइयों की गोलियों से ही एहसन शाह मारे गए। दूसरा मौक़िफ़ उनकी वालदा का है। उनका ये कहना है कि हर जुमे को वो एहसन शाह को मिलने जाती थीं और मौत से एक दिन पहले भी वो उनसे मिलने गई। एहसन धाड़े मार मार कर रो रहा था कि एक नया पुलिस इंस्पेक्टर आया है और वो इसका कत्ल करवा देगा। एहसन शाह की वालदा का कहना है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया, लेकिन मुझे मेरे वकील ने रोक दिया। उनका कहना था कि शायद मेरे बेटे के कत्ल में तीफी और गोगी बड़ का हाथ है, कि कहीं एहसन शाह इनके खिलाफ वादा माँ गवाह ना बन जाते। तीफी और गोगी बड़ पर हम बाद में आएंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसी साल 18 फरवरी को अमीर बलाज एक शादी की तकरीब में जाते हैं कि अचानक इन पर हमला हो जाता है और हमलावर फोटोग्राफर के भेस में वहां मौजूद होता है, जिससे वहीं अमीर बलाज के बॉडीगार्ड्स गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। अब इस हमले में अमीर बलाज को तकरीबन 4 से 5 गोलियां लगती हैं। इसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो दम तोड़ देता है। इस वाक़े के दौरान एहसन शाह उम्रा पर गया होता है। ये खबर सुनकर वो फौरन वापस आता है। एहसन शाह और अमीर बलाज भाइयों की तरह रहते थे। एहसन शाह का ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास घराने से था, जबकि अमीर बलाज के पैसों पर वो अयाशी करता था। मीडिया पर उसे रहने का बहुत शौक था। अब एहसन शाह जब बलाज की मौत के बाद पाकिस्तान आता है तो हर जगह मीडिया पर रोता है कि मेरा भाई फौत हो गया, मैं अकेला हो गया हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि बलाज की मौत से कबल एहसन शाह मुसलसल इसके साथ राब्ते में था और साथ ही साथ एक अननोन नंबर के साथ भी। पुलिस इस नतीजे को पहुंचती है कि अमीर बलाज के मर्डर की फील्डिंग सेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका जिगरी यार एहसन शाह ही था। तो इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तब से लेकर अब तक एहसन शाह जेल में ही था। दरअसल अमीर बलाज ट्रकों वाला अंडरवर्ल्ड कहानी में होने वाला चौथा कत्ल था। इससे पहले बलाज के परदादा नथु पहलवान, फिर इनके दादा अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रका वाला, इसके बाद अमीर बलाज के वालिद टीपू ट्रका वाला और उसके बाद वो खुद। आइए पहले आपको बताते हैं लाहौर के 2 बड़े अंडरवर्ल्ड ग्रुप्स के बारे में। इनमें एक है गवाल मंडी का ग्रुप, जिनके रूए रवां हैं तीफी और गोगी बट, और दूसरा ग्रुप है शालमी का, जो कि ट्रका वाला फैमिली चलाती है। अब बलाज के जो परदादा थे, जिनका नाम नथु पहलवान था, वो लाहौर में बड़ा सुरूर रसूख रखते थे। इनका अपना अखाड़ा था, डेरेदार इंसान थे और अच्छी खासी चौधराहट थी। 1947 की पार्टीशन के दौरान पोछा पहलवान नामी शख्स इंडिया से लाहौर आता है। यहाँ चूंकि वो नया नया आया होता है तो अपनी चौधराहट बनाने के लिए वो नथु पहलवान से पंगा लेता है और उसे कत्ल कर देता है, जिसके बाद सारी चौधराहट और बिजनेस नथु पहलवान का बेटा बिल्ला ट्रका वाला संभाल लेता है। वो अपने बाप की मौत का बदला तो नहीं लेता, पर कानूनी कार्रवाई जरूर करता है। वो ज्यादा ध्यान अपने ट्रैवलिंग के कारोबार पर देता है और इसी कारोबार को बढ़ाता है। शायद इसी वजह से इनका नाम ट्रका वाला पड़ जाता है। एक दिन इनका एक मुलाजिम, जिसका नाम ईदू होता है, वो अपने 2 बेटों को इनसे मिलवाने लाता है। इनमें से एक का नाम हनीफा होता है और दूसरे का नाम बाबा। अब यही दोनों भाई आगे जाकर बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल कर देते हैं। अब बिल्ला ट्रका वाला बाबा और हनीफा के दराज कद और दहशत वाली पर्सनैलिटी देखकर इन्हें अपने पास काम पर रख लेता है और इनसे छोटे मोटे जराइम करवाना शुरू कर देता है। इसी दौरान इन दोनों भाइयों की दोस्ती बिल्ला ट्रका वाला के बेटे टीपू ट्रका वाला से भी हो जाती है। एक वारदात में इन तीनों का नाम आता है, यानी टीपू, हनीफा और बाबा का, और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्ला ट्रका वाला जाकर अपने बेटे टीपू की तो जमानत करवा लेता है, लेकिन हनीफा और बाबा की नहीं करवाता। खैर, इन दोनों भाइयों के भी कुछ अरसा बाद जमानत हो जाती है, लेकिन अब ये ट्रका वाला के ग्रुप पे नहीं जाते, बल्कि इनके मुखालिफ गवाल मंडी के बट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। एक रोज बिल्ला ट्रका वाला अपने अड्डे पर बैठा अखबार पढ़ रहा होता है कि ये दोनों भाई आकर इसे गोली चलाकर कत्ल कर देते हैं। बिल्ला ट्रका वाला की मौत के बाद इसका बेटा टीपू सारे मामलात संभालता है और अपने बाप के केस का मुद्दई भी होता है।
ये इस केस में इल्जाम गवाल मंडी की ग्रुप पर लगाता है, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में शदीद झड़पें शुरू हो जाती हैं, जिसमें दर्जनों लोग कत्ल होते हैं और एक पुलिस इनकाउंटर में हनीफा और बाबा भी कत्ल हो जाते हैं। टीपू ने अपनी फैमिली को दुबई में रखा होता है। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों पर इस दुश्मनी का कोई असर पड़े, लेकिन एक दिन टीपू जब अपनी फैमिली को मिलकर लाहौर वापस आ रहा होता है तो लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में इसे कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद सारा निजाम संभालने बालाज टीपू वापस पाकिस्तान आता है। ये एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कि सारी दुश्मनी को खत्म करना चाहता था और इसी के साथ साथ वो अपने बाप के केस का मुद्दई भी था और साथ ही साथ इसने अपने बाप दादा की विरासत और लेगेसी को आगे कंटिन्यू भी करना होता है, तो वो भी अपनी डेरादारी को कायम करना शुरू कर देता है और इसी दौरान ही इसकी मुलाकात एहसन शाह से होती है। इसका इतना असर रसूख बढ़ चुका होता है कि बड़े बड़े सियासतदान इसके डेरे पर आते थे। जब बालाज की मौत हुई उस वक्त टीपू ट्रकांवाला का केस एंड पर था और कहा जा रहा था कि इस केस में तीफी और गोगी भट्ट को सजा हो जाएगी। अब देखें तो खानदानी लड़ाई की वजह से कितने घर तबाह हुए, कितने लोग इसमें मारे गए और सबसे दुख की बात यह है कि एहसन शाह जैसा नौजवान लड़का फौत होता है और इसकी मौत पर किसी को इस पर सिंपैथी नहीं आती, क्योंकि वो अपने सबसे जिगरी यार को, जिसने उसे अपना भाई माना था, उसे कत्ल करवा दिया होता है।